हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में का स्वागत है। आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक स्टूडेंट डाटाबेस तैयार किया जाता है। तो हमने पिछले क्लासेस में इसका इंट्रो दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का उपयोग कहाँ पे करेंगे, किस लिए करेंगे और किस कंडीशन में करेंगे और उसको ओपन करने के तरीके क्या है। तो चलिए आज एमएस एक्सेस को ओपन करके और एक स्टूडेंट डाटाबेस बनाना सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक्सेस को ओपन करना होगा। तो चलिए हम सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं एक्सेस। अब जैसे एक्सेस टाइप करेंगे तो हमारे सामने देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है। हम इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद से हमको एक ब्लैंक डाटाबेस पे काम करना है। तो जब ब्लैंक डाटाबेस पे काम करना है तो हम ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करेंगे। और जैसे ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करेंगे हमसे लोकेशन पूछा जाएगा कि आप इस फाइल को किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हो। तो सपोज मान लो हमको डी ड्राइव में सेव करना है। क्यों? क्योंकि सी ड्राइव में डाटा हमारा हमेशा इरेज हो जाता है, इसीलिए हम लोग सी ड्राइव में बहुत ही कम रखते हैं डाटा को, डी ड्राइव में सबसे ज्यादा रखते हैं। इसके लिए हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे और डाटा को कहां पर रखना है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब डाटाबेस देखो बताया जा रहा है डी ड्राइव में डाटाबेस 2 के नाम से सेव हो जाएगा। आप लोग नाम अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पे डाटाबेस के नाम से हमने सेव करना है। अब हम कर देंगे यहाँ पे क्रिएट। अब जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मीन्स मतलब क्या है, अब हमको देखो यहीं पे बगल में दिख रहा है टेबल 1, मतलब जो भी हम लोग काम करेंगे वह काम करेंगे हम लोग टेबल में। जो भी हम लोग काम करेंगे वह हम लोग काम करेंगे टेबल में, और टेबल के सारे हम लोग डाटाबेस बनाना तैयार करेंगे। अब देखिए इस डाटाबेस को बनाने के लिए सिस्टमेटिक तरीका क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमको व्यू में आना होगा और व्यू में आने के बाद से क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, एक डाटा शीट व्यू, एक डिजाइन व्यू। सबसे पहले हमारे उस डाटाबेस में क्या क्या रहेगा, कौन कौन सा हेडिंग रहेगा वो हमको डिजाइन करना है। और तब हमको एक रिपोर्ट तैयार करना है एक डाटा शीट व्यू में और आसानी तरीके से अपना डाटा बनाना है। तो पहले हेडिंग हमको मेंशन करना चाहते हैं कि आईडी होना चाहिए, स्टूडेंट नेम होना चाहिए, फादर नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, हमें डाटा शीट व्यू से डिजाइन व्यू में जाना होगा। अब जैसे डिजाइन व्यू में आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा सेव एज, तो टेबल नेम पूछा जा रहा है तो हम एक स्टूडेंट का लिस्ट बना रहे हैं तो हम लिख दिया हमने स्टूडेंट डाटाबेस। टेबल का हमने नेम दे दिया स्टूडेंट डाटाबेस और कर दिया हमने ओके। अब जैसे हम ओके करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। पहला फील्ड नेम और दूसरा डाटा टाइप, फील्ड नेम दूसरा डाटा टाइप। अब देखिए पहला है आईडी, हम यहाँ पे आईडी को हटा के हम लिख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ यहाँ बस यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे, बस लिख देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ से स्पेस देखिए। अब यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा तो यहाँ पे पूछा ऑटो नंबर होना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखो हम लोग एक्सेल में क्या करते थे, लिखना पड़ता था, 1 2 ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता था। लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन दिया है, यहाँ पे हम ऑटो नंबर भी दे सकते हैं और मैनुअल नंबर भी दे सकते हैं। ऑटो नंबर भी दे सकते हैं और मैनुअल भी दे सकते हैं। तो अगर हमको देना है तो बहुत सिंपल तरीका है, क्या करेंगे देखिए हमने रजिस्ट्रेशन नंबर किया और ऑटो नंबर हमने किया और टैब बटन दबाएंगे, फिर से टैब बटन दबाएंगे। अब क्या मतलब समझने की कोशिश करना, मीन्स हमको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है लेकिन बार बार हमको लिखना नहीं है 1 2 3 4 5। हम क्या करेंगे ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो जाए, पहले का बनाऊं तो 1 आ जाए, दूसरे का 2 आ जाए, तीसरे का 3 आ जाए।
अब चलिए अब क्या करना हमको, उसके बाद लिखना है स्टूडेंट नेम, लिखेंगे स्टूडेंट नेम। अभी हेडर बना रहे हैं, मेन हेडिंग क्या होना चाहिए, और फिर से दबा देंगे क्या, टैब। अब पूछेगा डाटा टाइप, अब कहो सर इसका मतलब क्या है, जैसे हम स्टूडेंट नेम लिखे, यहाँ पे लिखा शॉर्ट टेक्स्ट, मतलब जो स्टूडेंट नेम लिखोगे वो आप नंबर में लिखोगे कि डेट के रूप में लिखोगे कि टेक्स्ट के रूप में लिखोगे या कोई लिंक के रूप में लिखोगे, हम टेक्स्ट के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे देखो बहुत सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट बने हुए पहले से, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, शॉर्ट टेक्स्ट लिखोगे या लॉन्ग टेक्स्ट लिखोगे, मैंने बोला शॉर्ट टेक्स्ट लिखेंगे और कर देंगे टैब बटन। मतलब डाटा टाइप का मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब जो आपका हेडिंग है उसका डाटा टाइप क्या है, मतलब उसमें नंबर लिखना चाहते हो, उसमें टेक्स्ट लिखना चाहते हो, उसमें डेट लिखना चाहते हो, फिर से टैब बटन दबाएंगे। और उसके बाद अगला है यहाँ पे हमको देना है एड्रेस, तो फिर से हमने लिख दिया एड्रेस, टैब बटन दबाया। यहाँ पे भी हमको देना है क्या, शॉर्ट टेक्स्ट, फिर से टैब बटन दबाएंगे और उसके बाद हमको क्या देना है, यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, स्टूडेंट नेम दिया, एड्रेस दिया। अब करेंगे हम यहाँ से कोर्स, क्या करेंगे, कोर्स, और कोर्स में यहाँ पे भी हमको शॉर्ट में करना है। उसके बाद से फी, आप बताइए फी में क्या होना चाहिए, फी में हमको नंबर देना है। अब नंबर में दो ऑप्शन दिए हैं, क्या क्या दिया है, एक दिया है नंबर और एक दिया है ऑटो नंबर। अब देखिए फी में हमको ऑटोमेटिक नहीं सेट करना है, क्योंकि अपने आप ऑटोमेटिक आएगा 1 2 3 4 5, कोई मतलब नहीं, हम अपने हिसाब से क्या देना चाहता हूँ, कोर्स का फी देना चाहता हूँ, किसी का 10,000, किसी का 12,000, किसी का 15,000, इसीलिए यहाँ पे फी में हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे नंबर। अब कहो सर ऑटो नंबर क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि ऑटो नंबर लेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर लेके आएगा, इसीलिए हम केवल नंबर लेंगे। और फिर से टैब बटन दबाएंगे, और टैब बटन दबाने के बाद यहाँ पे हमको क्या देना है, तो मोबाइल नंबर देना है, हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया। और फिर से टैब बटन दबाएंगे, फिर से डाटा टाइप पूछा जाएगा, तो डाटा टाइप में फिर से लेंगे हम यहाँ पे नंबर, टैब बटन दबाएंगे। उसके बाद हमको क्या चाहिए, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया, स्टूडेंट नेम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, कोर्स लिख दिया, फी कर दिया, मोबाइल नंबर कर दिया। हाँ इनका ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, हमने यहाँ पे ईमेल आईडी कर दिया। अब बताइए ईमेल आईडी में क्या होता है, अटैचमेंट होता है, ठीक है, हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ईमेल में लेंगे हाइपरलिंक, तो यहाँ पे हाइपरलिंक ले लेंगे, मतलब यहाँ पे डाटा टाइप में क्या लेंगे, हाइपरलिंक लेंगे। और हाइपरलिंक लेने के बाद क्या करेंगे, टैब बटन दबाएंगे, फिर से इंटर बटन दबाएंगे। अब आएंगे कहाँ पे, उसके बाद हमको देना है फोटो, मतलब वो पर्सन दिखता कैसा, उसका फोटो भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दिए फोटो। और जैसे फोटो लिखेंगे टैब बटन दबाएंगे। अब फोटो में क्या लेंगे, ना टेक्स्ट है, ना नंबर है, ना कोई हाइपर लिंक है, ये क्या है, अटैचमेंट है, मतलब फोटो को हमको अटैच करना उससे, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अटैचमेंट। जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा अटैचमेंट, और टैब बटन दबाएंगे और फिर से नीचे आ जाएंगे। अब देखिए मैं जो रिपोर्ट तैयार करने वाला हूँ, जो डाटाबेस तैयार करने वाला हूँ, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो ऑटोमेटिक आएगा, स्टूडेंट नेम हम शॉर्ट टेक्स्ट में लिखना है, एड्रेस भी शॉर्ट टेक्स्ट में लिखना है, कोर्स भी शॉर्ट टेक्स्ट में लिखना है, फी नंबर में, मोबाइल नंबर नंबर में, ईमेल आईडी हाइपरलिंक है, और फोटो अटैचमेंट। तो ऐसे हम लोग जब तक डाटा टाइप सही नहीं भरेंगे ना, तब तक हमारा हेडिंग सही से काम नहीं करेगा और आसानी तरीके से कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप लोग डाटा टाइप लिख लीजिए जिसमें जो जो लिया हो। अब यहाँ पे आते हैं, और मैंने जो भी हेडिंग देना था मैंने हेडिंग दे दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, स्टूडेंट नेम दे दिया, एड्रेस दे दिया, कोर्स दे दिया, सारा मैंने मेंशन कर दिया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फील्ड है, मीन्स फील्ड में हमने दे दिया, और ये इसका डाटा टाइप है। मतलब जब भी हमको कोई भी फील्ड बनाना है, मीन्स कोई हेडिंग देना है, तो हमेशा जो व्यू ग्रुप जो दिखाई दे रहा है, और जो व्यू में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डाटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू, तो जब हमें हेडिंग करना है, हेडिंग बनाना है, तो हमेशा डिजाइन व्यू में आएंगे, और जब इससे रिलेटेड हमको डाटा बनाना है तो हमेशा डाटा शीट व्यू में आएंगे। तो आएंगे डाटा शीट व्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑलरेडी हमारा डाटाबेस से नाम से सेव है, हमने कर दिया यस। अब यस करते ही देखिए हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, मतलब हेडिंग हमारा दिखने लगा। अब जैसे हम लोग एक्सेल में अपने कॉलम के और रो के
ठीक है, कॉलम और विड्थ को कम ज्यादा करते हो ऐसे इसमें भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट नेम हमारा नहीं दिखाई दे रहा है, तो बस हम क्लिक करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन करके आ गया। चलिए अब देखिए न्यू में आ गया, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या दिया है, ऑटोमेटिक नंबर दिया है, तो हमको नंबर ही नहीं देना 1। अब जैसे हम टैब बटन दबाएंगे और जैसे किसी पर्सन का नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा 1। हमको एक्सेल की तरह ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं करना। बस हम यहाँ पे लिखते हैं राहुल कुमार, आया, अपने आप ऑटोमेटिक आ गया। टैब बटन दबाएंगे, एड्रेस तुमने कर दिया पढ़रौना, कोर्स डीसी, फी तो जो 0 आया है क्योंकि नंबर मैंने दिया है, नंबर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो फीस है इसका, तो मैंने फीस यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे फिर से टैब बटन दबाएंगे, ठीक है, और देखो मैं इसका मोबाइल नंबर देना चाहता हूँ, तो मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे बस क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने टाइप किया तो देखो बताया जरा मैसेज दे रहा है कि हमारा क्या है, यह वैलिड नहीं है। इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ मैसेज आता है नंबर टाइप करने के बाद, देखो अगर कम नंबर टाइप करते हैं ना तो ले लेता। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और क्लिक करके कर्सर थोड़ा और आगे करता हूँ, जैसे और कम नंबर डालते ना और टैब बटन दबाते तो यहाँ से ये आगे बढ़ जाता। लेकिन जब 10 अंक डालना है तो नहीं पा रहा, मतलब ये करेक्टर समझ नहीं पा रहा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से बैक आना होगा और आ जाना होगा डिजाइन व्यू में। और डिजाइन व्यू में जो हमने मोबाइल नंबर में लिया नंबर, हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, शॉर्ट टेक्स्ट। आपको सर क्यों ऐसा ले रहे हो, क्योंकि शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे तो नंबर को भी समझता है और टेक्स्ट को भी समझता है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से, हाँ एक बात और सुन लीजिए, समझ लीजिए, जब भी आप काम करेंगे और जब आप लोग क्या करोगे डिजाइन व्यू से डाटा शीट में जाओगे तो बार बार सेव का ऑप्शन आएगा, तो हम क्या करते जाएंगे, सेव करते जाएंगे। क्यों कि अगर नो करेंगे तो सेव नहीं होगा। तो जो भी हम कुछ एडिटिंग करेंगे अब फिर से डिजाइन व्यू से डाटा शीट में हो जाएंगे तो बार बार मैसेज दे रहा है कि इस टेबल को सेव करिए। तो अगर नो कर देते हो तो जो अभी हमने हेडिंग चेंज किया है या डाटा टाइप चेंज किया है वो चेंज नहीं होगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। इसीलिए जब भी हम लोग क्या करते हैं डाटा शीट से डिजाइन व्यू में आते हैं तो भी सेव का ऑप्शन कहा जाता है, तो सेव कर लेते हैं, या डिजाइन व्यू से डाटा शीट में जाते हैं तो भी सेव का ऑप्शन आता है तो ये सेव कर लेते हैं। अगर सेव नहीं करेंगे तो जो डाटा बनाए बाद में वो सेव नहीं होता है, ठीक है ना, तो हम कर देते हैं यस। और यस करने बाद फिर से आ जाते हैं यहाँ पे और मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करते हैं, ले लिया। तो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद से देखिए ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में हमने क्या लिया है हाइपर लिंक, तो इस पर्सन का ईमेल आईडी लिखना है। अब जो भी इन पर्सन का ईमेल आईडी है, तो मान लीजिए कि ईमेल आईडी है राहुल @ देखिए इसका लिंक लग गया है ना यहाँ पे। फिर से थोड़ा सा हम क्या करना चाहते हैं, इसके कॉलम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, अब टैब बटन दबा के नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए राहुल ये सारा अक्षर यहाँ पे लिंक भी लग गया है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनके जीमेल आईडी पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर के सहारे या अदर किसी ब्राउजर के सहारे आसानी तरीके से। हाँ सबसे ज्यादा काम करेगा यहाँ पे आउटलुक, मतलब अगर मान लो हम डाटाबेस बना लिए और किसी पर्सन को मेल करना है तो अगर आउटलुक हम कॉन्फ़िगर किए हैं तो बस क्या करेंगे, यहीं पे क्लिक करेंगे और यहीं पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, या ईमेल आईडी कहाँ पे चला जाएगा, आउटलुक जैसे हमने बताया आपको, ठीक है, तो वहां पे 2 में जाके फिल हो जाएगा और जो भी सेंड करना है सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे है अटैचमेंट, अब अटैचमेंट में हमको क्या देना था जी, फोटो। तो देखिए यहाँ पे देखो अटैचमेंट का एक यहाँ पे आइकन दिख रहा है और यहाँ पे 0 में अभी तक कोई हमने फोटो नहीं लगाया है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है 0। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 2 बार तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया अटैचमेंट। अब यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि डबल क्लिक टू ओपन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब ऐड पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, फोटो को ऐड कर सकते हैं। तो बस हम ऐड पे क्लिक किए और जैसे ऐड पे क्लिक करने बाद से अब इस पर्सन का फोटो लगाएंगे कि दिखता कैसा है। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फोटो मेंशन कर देते हैं। चलिए मैंने विवेक लिया और कर दिया वो पे, और क्या हो गया, अब करेंगे क्या यहाँ पे ओके। अब देखो जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है 1 हो गया, मीन्स हमने फोटो अप्लाई कर दिया, फोटो लगा दिया।
तो जीमेल आईडी में यहाँ ऐसे दिख रहा है, आप फोटो में ऐसे दिख रहा है। आपको जरा फोटो कैसे दिखेगा, तो फोटो भी मैं दिखाऊंगा जब मैं आपको फॉर्म क्रिएट करना बताऊंगा तब। अभी हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, डाटाबेस बना रहे हैं। अब बस क्या करते जाएंगे, टैब बटन दबाएंगे और टैब बटन दबा के उसके बाद बनाते हैं क्या, यहाँ पे बनाना हमको चंदन का, ने यहाँ पे लिखा चंदन, टैब बटन, देखो अपने आप 2 आ गया। हम लिखेंगे राम कोला, फिर से कोर्स डीएफए, फी 9500, टैब इनका मोबाइल नंबर डाल देते हैं। और एक जीमेल आईडी जो भी है, यहाँ पे जीमेल आईडी मेंशन कर लिया हमने। ऐसे अपने आप लिंक लगता जाता है। अब फिर से टैब बटन दबाएंगे। अब इनका फोटो, तो बस यहाँ पे 2 बार क्लिक करिए, ऐड करिए, और ऐड करने में जो भी फोटो जहां पे हो इनका पिक्चर में आ जाते हैं। कोई फोटो लगा लेते हैं यहाँ से, बहुत सारे लोगों का फोटो रखा है। प्रिंस, नीरज शर्मा, हो गया। फिर से टैब बटन दबाएंगे। अब देखो फिर से न्यू आ गया, फिर से नीचे आएंगे और लिख देंगे क्या, अजय। देखो अपने आप 3 आ गया। अब अजय लिखने के बाद से क्या करना है, यहाँ पे जो भी इनका एड्रेस है हमने भर दिया रामपुर। अब उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे कोर्स है। अब यहाँ पे कोर्स में जो भी कोर्स इनका कोर्स मेंशन कर देंगे। सपोज CCC है, CCC ले लेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे जो भी बैलेंस है हमने बैलेंस फिलअप कर दिया। और यहाँ पे फिर से जीमेल आईडी, अब देखिए फिर से सुनिए समझिएगा। बस 2 बार क्लिक करके एक और फोटो लगा लेते हैं, तब और बताते हैं आपको क्या कर सकते हो। अब देखिए हमने 3 लोगों का डाटाबेस बना लिया, और 3 लोगों का डाटाबेस बनाने के बाद से अब आ जाते देखो, फिर हम जैसे हम लोग यहाँ पे डाटा शीट व्यू से और जैसे डिजाइन व्यू में जाएंगे, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब बस क्या करेंगे, इसको हमको सेव करना है। अब सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहीं पे ऑप्शन दिया सेव, सेव हो जाए। पहले से सेव किया था मैंने इसको, फिर से एक बार और सेव कर लेंगे, इसीलिए सेव वाला ऑप्शन नहीं पूछा गया। तो देखो मैंने 3 लोगों का डाटा बनाया है। अब चलो मान लो सपोज कुछ और हेडिंग हमको बढ़ाने हैं, इन केस इतना डाटा बना दिया, फिर से हमको हेडिंग बढ़ाने हैं, तो क्या करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर से डिजाइन व्यू पे आइए और यहाँ पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे क्लिक करिए, और फोटो के बाद से हमें कुछ और भी बताना है क्या, इनका सिटी क्या है। सपोज सिटी एग्जाम्पल बताओ था, क्योंकि अभी डिलीट कर देंगे, और सिटी में ले लेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद इनका स्टेट क्या है, और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट, और फिर से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे डाटा शीट व्यू पे, फिर से यस करेंगे, सेव हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल गया, सिटी और स्टेट। मतलब ऐसे हेडिंग बनाएंगे हम डिजाइन व्यू में से, और सारा का सारा काम जो काम करेंगे, जो डाटाबेस बनाएंगे यहाँ पे करेंगे। तो चलिए कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं लगभग 5-6 बता रहे हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था हमने, चलो ठीक है। किसके नीचे चाहिए हमको, जी एड्रेस के नीचे क्या देना, अच्छा चलो मान लो फादर नेम देने, ठीक है, या पहले या बाद में, ठीक है। तो अगर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जो यहीं पे ऑप्शन आता है इंसर्ट रो, दिख रहा आपको ना, इंसर्ट रो पे क्लिक कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पे जैसे इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे, देखो आ गया बीच में, दिख रहा आपको। लेकिन अगर मान लो इसके बाद चाहिए तो इस बार एड्रेस को सेलेक्ट नहीं करेंगे, कोर्स को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, सुना है ना। और कर दिया क्या, फादर ने, और फादर नेम करने में से क्या क्या शॉर्ट टेक्स्ट किया, और राइट क्लिक करके यहाँ से सेव कर दिया। अब आ जाते कहाँ पे, डाटा शीट व्यू पे। अब देखिए कॉलम यहाँ पे बचा, अब फादर नेम देना है तो दे सकते हो।
ठीक है ना। अगर नहीं चाहिए डिलीट करना है कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्ट करिए, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन देता है, डिलीट फील्ड, यस। यहां से फील्ड को क्या किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। अगर आप चाहोगे यहीं से आप लोग कॉलम और रो भी इंसर्ट करा सकते हो, राइट क्लिक और देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है आपको इंसर्ट फील्ड, दिख रहा आपको ना, यहाँ से फील्ड इंसर्ट करा सकते हैं और उसको रीनेम कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा सिस्टमेटिक तरीका रहता है कि आप डिजाइन व्यू में जाके सारा काम कीजिए, क्योंकि आगे आपको दिक्कत नहीं होगी और आसानी तरीके से आप इस पे काम कर ले जाएंगे। अब चलिए दोनों दोनों को हम सेव कर लेते हैं। पहले राइट क्लिक किया, इसको सेव कर लिया, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे डाटा शीट व्यू पे, राइट क्लिक किया और इसको भी सेव कर लिया। अब दोनों सेव करने के बाद हमने क्या किया, अब इसको हमने क्लोज कर दिया। क्या कर लिया जी, क्लोज कर लिया। अब मान लो कल हमको यहीं से काम करना है और अपना डाटाबेस तैयार करना है, बनाना है, इसके लिए क्या करोगे आप लोग, इसके लिए फिर से हमको करना क्या होगा, एक्सेस को ओपन करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से एक्सेस को ओपन करते हैं। अब जैसे एक्सेस पे आए, देखो यहाँ पे दिखा है कि जो आपने सेव किया है यहाँ पे बगल में दिख रहा है, या आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी देखो हमारा जो भी डाटाबेस बना है, कहाँ से बना है, डाटाबेस 2 में, की ड्राइव में, डी ड्राइव में। बस यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, क्लिक करते ही हमारा देखो डाटाबेस ऐसे दिखने लगेगा। अब आपको सही से क्लियर नहीं दिख रहा कहाँ पे है डाटाबेस, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना स्टूडेंट डाटाबेस, यहाँ पे देखो कोने में। तो बस हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटाबेस यहाँ पे मेंशन होकर चला आएगा, और जैसे 2 बार क्लिक करके डाटाबेस मेंशन कराएंगे ये सारे ऑप्शन हमारे भी हाईलाइट हो जाएंगे। देख लो एक बार और, हम बैक आ रहे हैं और आप सर्च करोगे क्या, एक्सेस, और एक्सेस सर्च करने बाद से यहाँ पे करोगे स्टूडेंट डाटाबेस जो भी हमने बनाया है, क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब कई लोग परेशान हो जाएंगे, कुछ दिख ही नहीं रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी पे हम लोग 2 बार क्लिक करेंगे। जैसे 2 बार क्लिक करेंगे जो हमारा डाटा बना रहेगा वो सारा सारा मेंशन होके आ जाएगा, सेम वही सेटिंग हो जाएगा। डिजाइन में जाके डिजाइनिंग कर सकते हैं और डाटा व्यू में डाटा व्यू ले सकते हैं। क्लियर है यार कि आप एक डाटाबेस कैसे बनाओगे और किसमें क्या रखोगे। देखो अब जैसे हम लोग ये डाटाबेस बनाए तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप लोग डाटा में क्या कर सकते हो, चेंजिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहीं पे दिया है क्या, फिल्टर, तो चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको किसका देखना है, तो हमको केवल राहुल का देखना है, कर देंगे ओके। जो डाटाबेस बताएगा वो किसका बताएगा, केवल राहुल का बताएगा। मतलब डाटा तो बहुत सारा बना है लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे केवल एक पर्सन का देख रहा हूँ, यहाँ पे हमने फील्ड कर दिया। फिर से क्लिक करेंगे और हमको सबका देखना है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टूडेंट नेम, क्लियर हो जाएगा, ऐसे मेंशन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो अगर नंबर के हिसाब से आपको देखना है तो सेलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके और ओके कर देंगे, नंबर के हिसाब से देख सकते हैं। अगर क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर फ्रॉम कर सकते हैं। मतलब जहां पे हमारा क्लिक रहेगा वहीं पे फिल्टर लग जाएगा। प्लस पॉइंट यह है, देखो कहाँ पे है इस बार, एड्रेस। अब मैं सोच रहा हूँ कि केवल पडरौना वाला डाटाबेस हमको देखना है, जितने पडरौना वाला हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं या पडरौना से बिलोंग करते हैं उसी का डाटा देखना है। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारे एड्रेस आ जाएंगे। अब बस सेलेक्ट ऑल करके हम चेक कर देंगे और यहाँ पे केवल देखना है किसका, पडरौना का। अब मान लीजिए 100, 150, 1000 रुपए का 1000 लोगों का डाटा बनाया है और मैं सोच रहा हूँ केवल पडरौना वाला डाटा निकल के चला है, कस्या वाला निकल के चला है, तो बस क्या करेंगे, लिख देंगे पडरौना और कर देंगे ओके। तो देखिए लगभग उन्हें 4 लोग का डाटा, 5 लोग का डाटा बनाया है लेकिन केवल पडरौना वाला लोग का डाटा आ जाएगा। अब नाम क्या है, कोर्स क्या है, फीस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वो सारा का सारा हम लोग फिल्टर के सारे निकाल सकते हैं। तो यह पहला ऑप्शन दिया इसमें फिल्टर। फिर से क्लियर करना चाहते तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, सेलेक्ट डाल करके और ओके करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्लियर कर सकते हैं। क्या करें, हाँ तो वही तो बता रहे हैं, किसी पार्टिकुलर एक पर्सन का देखना है तो ये किस कितना हो ज्यादा हो, बस हम सेलेक्ट डाल करके चेक कर देंगे, जिसका देखना क्लिक कर देंगे। हाँ क्योंकि किसी एक का देखना तो क्वेरी लगाएंगे, हाँ क्वेरी सर्च ऑप्शन दिया है, क्वेरी आगे पढ़ाएंगे आपको। फिल्टर तो ऐसा नहीं किया सकता है, फिल्टर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बस आपको ना। लेकिन तुम सोच रहे हो कि बस नाम लिख दे आ जाए, मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन का, किसी पार्टिकुलर एड्रेस का, तो हम पढ़ाएंगे आपको क्वेरी लगाना। बस किसी एक पर्सन का देखना, नाम लिख देगा अपने आप आ जाएगा और एड्रेस लिख देगा अपने आप आ जाएगा।
आईडी लिख देंगे अपने आप आ जाएगा। तो क्वेरी पढ़ाएंगे आगे, बस इतना समझिए फिल्टर ऑप्शन अभी पढ़ा रहे हैं आपको, फिल्टर का मतलब क्या होता है बोलिए, क्लियर है ना सारा? फिल्टर लगा लोगे ना। अब चलिए यहीं पे ऑप्शन आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब बताओ पढ़ाया गया ना असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब अगर हमने डाटा बहुत ज्यादा बना दिया और डाटा को हम लोग क्या करना चाहते हैं, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में देखना चाहते हैं, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं। हम सोच रहे पहले ए वाला नाम आए, तब बी वाला आए, तब सी वाला आए, तब डी वाला आए। तो अब क्या करेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। और हम सोच रहे पहले डी वाला आए, तब सी वाला आए, तब बी वाला आए, तब ए वाला आए। तो वहां पे लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर का। मतलब मान लो 100-150 लोग का डाटा बना लिया, उसमें हम सोच रहे हैं ए वाले सबसे पहले, बी वाले उसके बाद, सी वाले उसके बाद। तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे असेंडिंग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से डिसेंडिंग, हम सोच रहे हैं नो उल्टा है, पहले बी वाला है तब सी वाला है, मतलब बी वाला तब ए वाला। तो उस कंडीशन में डिसेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लगा देते कहाँ पे, नेम में। तो हम यहाँ पे क्या नेम में सेलेक्ट किए हैं, क्लिक किए कहीं पे और क्लिक कर देंगे असेंडिंग। तो देखिए हमारा डाटा कैसे हो जाएगा, असेंडिंग में आ गया। तो पहले ए तो बी नहीं है तो सी आ गया है, उसके बाद से अदर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आर आ गया, उसके बाद से यस आ गया। अगर मान लो ऐसे हमको एड्रेस में लगाना है तो हम यहाँ पे असेंडिंग कर सकते हैं। तो देखिए पहले आर ऐसे, ठीक है आपको ना। तो यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट किया पूरा सेलेक्ट करिए, पूरी को असेंडिंग डिसेंडिंग कर लीजिए। वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, हो जाएगा ना। तो आप डाटा को कैसे देखना चाहते हो, कैसे नहीं देखना चाहते हो देख सकते हो। चलो मुझे इस असेंडिंग देखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया हमने, यहाँ से सेलेक्ट किया, डिसेंडिंग यहाँ से हो रहा है और यहाँ से देखो और असेंडिंग यहाँ से हो रहा है। तो जो मेरा मेन हेडर है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। और रिमूव करना तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव सॉर्ट कर सकते हैं। जैसा हमारा डाटा वैसे यहाँ पे मेंशन होकर चला है। तो यह हमने पढ़ाया फिल्टर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसके बाद असेंडिंग कैसे करेंगे, डिसेंडिंग कैसे करेंगे और रिमूव सॉर्ट कैसे करेंगे। इतना हो जाएगा ना। तो आज के क्लासेस में सबसे पहले कम से कम 20 लोग का डाटाबेस बनाना है, क्योंकि जब तक 20 लोग का डाटा, 10 लोग का डाटाबेस नहीं बनाओगे, ऐसा मत समझना क्योंकि मुझे समझाना था तो मैं कम बताया हूँ, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा डाटा रहेगा उतना एक्सेस बेटर तरीके से समझ में आएगा और उतने डाटा को आसानी तरीके से हम लोग देख सकते हैं और फार्म क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो कम से कम 10 लोग तो बनाइएगा बनाइएगा। उससे कम बनाओगे तो उतना बेटर तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले डाटा शीट बनाइए, डिजाइन कीजिए, सेव कीजिए, उसको ओपन कीजिए और फिल्टर लगाइए और असेंडिंग और डिसेंडिंग का इस्तेमाल कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने एक्सेस में बताया कैसे कैसे सारे सारे काम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्लास में वो सीखेंगे जानेंगे।